दुनिया का जो सबसे बड़ा उद्योगपति, सबसे बड़ा फेमस आदमी जो है बिलियनेयर, वो आज बिलियनेयर इसलिए है क्योंकि उसने टारगेट ऑडियंस के बारे में एकदम सटीक तरीके से सोचा। Hi friends, welcome to another class of practical MBA in entrepreneurship और मेरा नाम है विक्रम लिमसे। मित्रों, आज का जो टॉपिक है टारगेट ऑडियंस, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा उद्योगपति, सबसे बड़ा फेमस आदमी जो है बिलियनेयर, वो आज बिलियनेयर इसलिए है क्योंकि उसने टारगेट ऑडियंस के बारे में एकदम सटीक तरीके से सोचा। और मैं इसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। आप में से जो भी क्रिकेट में रुचि रखते हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो वर्ल्ड के टॉप बल्लेबाज हैं, बैट्समैन हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए या कई अन्य भी हैं, आपने ये नोटिस किया होगा कि दे डोंट गो आफ्टर एवरी बॉल। हर बॉल पे चौका या छक्का लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो सिलेक्ट करते हैं, टारगेट करते हैं, या तो एक बॉल को टारगेट करते हैं, एक बॉलर को, या फिर किसी एक अंश को टारगेट करते हैं, मैच के एक फेज को, जैसे पावर प्ले में मारना चालू कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये जो टारगेटिंग जो होती है, इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर विनिंग स्ट्रैटेजी। या फिर आप में से जो एनिमल वर्ल्ड में थोड़ा इंटरेस्ट रखते होंगे, जिन्होंने डिस्कवरी एनिमल वगैरह ये सब चीज़ें देखी होंगी, आपने ये देखा होगा विल्डर बीस्ट का जो माइग्रेशन होता है 2 बार अफ्रीका में, नॉर्थ टू साउथ। विल्डर बीस्ट एक प्रकार का एक प्राणी होता है जो एक हाइब्रिड टाइप का होता है। हमारे यहाँ भारत में नहीं दिखता है, थोड़ा गाय, भैंस, ज़ीब्रा, इन सब का एक हाइब्रिड बन के बड़ा ही अजीब सा दिखने वाला एक प्राणी होता है। ये लोग अनगिनत संख्या में नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ जाते हैं 2 बार साल में, वर्ष में, चारे की खोज में। और ये एक बहुत बड़ी लंबी कतार होती है, अनएंडिंग लाइन, एक लाइन से चलते चले जाते हैं। और जो मांसाहारी, ये शाकाहारी होते हैं, और जो मांसाहारी एनिमल होते हैं, जैसे लायन हो गया और चीता हो गया या लेपर्ड हो गया, दीज पीपल आर जस्ट स्टैंडिंग ऑन द साइड। ये हर एक को अपना शिकार बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। दे वेट देयर टाइम, दे टारगेट वन गाय और फिर उसको शिकार बनाते हैं, उस पर झपटते हैं और फिर अपने खाने या पीने का जो भी है, अपने चारे का फिर वो इंतजाम करते हैं। तो दोस्तों, इसको कहते हैं टारगेटिंग, और टारगेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एवरीबॉडीज लाइफ। आप करते ही होंगे, मैं भी करता हूं। जैसे अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूं इस क्लास में, ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं टारगेट ऑडियंस मेरा वो होगा कि भारत में जो नए उद्यमी हैं या यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर इवन लेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मैं टारगेट ऑडियंस बनाऊंगा। और इसीलिए मैं हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा एक मिक्स टाइप का मैं उनसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अधिकांश लोग ये 2 भाषाएं समझ जाते हैं। और यदि मैं फ्रेंच और जर्मन में बात करता तो फिर मेरा ये भारत टारगेट ऑडियंस नहीं होता, कुछ और होता। बिजनेस में, उद्यम में टारगेट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नए उद्यमी को, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, आप किसको बेच रहे हैं, कौन है आपका ग्राहक, कौन उसको खरीदने वाला है और कौन उसको खरीदने की क्षमता रखता है, यह आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े सक्सेसफुल होते हैं, और आप भी अवश्य होंगे यदि आपने इसका ध्यान रखा तो। क्योंकि होता क्या है कि जब आप उत्पाद बेचते हैं, सारा जो मामला होता है, आपको एक नीड आइडेंटिफाई करनी होती है और फिर आपको वो प्रोडक्ट उसको पहुंचाना होता है ना। और वो पहुंचाना मतलब क्या, आपको उसकी जो विशेषताएं होती हैं, उसके जो फायदे होते हैं, यू हैव टू टेल इट टू योर कंज्यूमर। आपको उसको बताना पड़ेगा। और बताना मतलब क्या, आपको मीडिया की जरूरत पड़ती है, टीवी, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब, इन सब चीजों के लिए आपको पैसा लगता है। और वैसे ही एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर यू आर शॉर्ट ऑन रिसोर्सेज, संसाधन आपके पास वैसे ही बिल्कुल कम होते हैं। तो यदि आपने टारगेट ऑडियंस अपना केंद्रित नहीं रखा, उसका लक्ष्य आपने नहीं साधा, तो आपके कई सारे पैसे वेस्ट हो सकते हैं, काफी नुकसान हो सकता है। एक तो ये, दूसरा आपकी एनर्जी भी लॉस हो सकती है।
कितनी बार आप कितने लोगों से किस तरीके से कितनी बार बात करेंगे, आप थक भी जाएंगे ना। इट इज वेरी वेरी टायरिंग, इट इज अ कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑल्सो। और तीसरी बात यह कि यदि आपने एक टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट भी कर लिया, कई बार गलती भी हो जाती है, और आपने उनसे बात करना चालू कर दिया और थोड़ी देर में यू डिसाइड कि अरे ये तो मेरा उत्पाद खरीद ही नहीं रहा है, दिस इज नॉट माई टीजी, या टारगेट ऑडियंस बोल दीजिए, कोर टारगेट ऑडियंस बोल दीजिए, टारगेट मार्केट बोल दीजिए, जो भी, ये आपका टारगेट ऑडियंस है नहीं, और फिर आप एकदम से कोर्स करेक्ट करके किसी और के पास चले जाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि ये फिर बोलेगा कि थोड़ा रेपुटेशन का मामला बन जाता है। अब तक आप इसके बारे में इतना बात कर रहे थे, अब आप ऐसे बात कर रहे हैं। तो इसीलिए पहले ही आप थोड़ा सतर्क रहें। एंड इफ यू लुक एट योर टारगेट ऑडियंस इन द अर्ली फेज, बिग एडवांटेज। अच्छा, मैंने जैसे वीडियो के पहले बताया था, आज दुनिया का सबसे फेमस आदमी, वन ऑफ द सबसे फेमस आदमी कौन है? बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट। ये पूरी जो कंपनी बनी है, इसके पीछे यदि एक सिंगुलर स्ट्रैटेजी जो काम कर गई, इज अबाउट आइडेंटिफाइंग करेक्ट टारगेट ऑडियंस। इन्होंने, बिल गेट्स ने इतनी सटीक और एग्जैक्ट तरीके से अपना जो ग्राहक है उसको आइडेंटिफाई किया। उस जमाने में 1970s वगैरह की बात है, जब इन्होंने अपना ओएस बनाया था, ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर, एंड देन लेटर ऑन जब विंडोज वगैरह बनाया था, उस टाइम हार्डवेयर बनाने वाले, कंप्यूटर बनाने वाले एक ही कंपनी थी। वो भी पीसी बनाने में नहीं था, मेन फ्रेम्स बनाती थी आईबीएम, और जस्ट उस टाइम वो पीसी बनाने को निकल पड़ी थी। पर बिल गेट्स ने डिसाइड किया कि मैं अपना जो सॉफ्टवेयर है, मैं रिटेल में जाके हर एक जिसके पास कंप्यूटर है उसको बेचने की कोशिश नहीं करूंगा। उसने कहा कि मेरा एक टारगेट ऑडियंस है, बड़ा ही सटीक तरीके से आइडेंटिफाई किया कि मेरा टारगेट ऑडियंस है आईबीएम, और मैं जा करके उसमें उनको अपना सॉफ्टवेयर बेचूंगा, जो फिर एक एम्बेडेड प्रोडक्ट आ जाए, और फिर वहां से कहानी बन पड़ी। फिर आपको तो द रेस्ट इज हिस्ट्री, और आप जानते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस बनाना, है ना। क्योंकि इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी, यू आर प्रैक्टिकली एंडिंग अप डूइंग नथिंग फॉर एनीबॉडी। यदि आप सबके लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्यादा करके ऐसे ही होगा कि आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। अच्छा, जो टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन प्रोसीजर होती है, उसमें कुछ सही या गलत नहीं होता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, और फिर आप अपना पूरा डिजाइन, प्रोडक्ट, प्राइसिंग सब उस हिसाब से फिर आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मुझको याद आता है, एफएमसीजी कंपनी, जैसे डव शैम्पू हो गया, बड़ा महंगा सा शैम्पू हुआ करता था, है, और वो पहले बेचा जाता था थोड़ी रईस, थोड़ी एक्सपेंसिव टाइप की टारगेट ऑडियंस को। फिर कंपनी ने डिसाइड किया इंडिया में कि भाई मैं इसको थोड़ा सामान्य दर्जे के जो कस्टमर हैं उन पर भी मैं टारगेट करूंगा, उनको भी मैं बेचूंगा। फिर जब उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो फिर उन्होंने फिर उसके छोटे छोटे शैम्पू के सैशे बनाए, फिर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जो भी कम खर्चे में उसको बेचा, और फिर वो चल पड़ा। ये जो सैशे वाली स्ट्रैटेजी है ना, ये एक टारगेट ऑडियंस वाली ही स्ट्रैटेजी है, और इसको बनाया था हमारे चेन्नई की एक कंपनी थी, काफी फेमस कंपनी थी, शिक करके एक शैम्पू बनाती थी। तो उन्होंने ये स्ट्रैटेजी निजात की। उन्होंने कहा कि मुझे लार्जर टारगेट ऑडियंस पे बनाना है, तो फिर मैं छोटे छोटे बनाऊंगा शैम्पू, 1-1 रुपए के, 1.5 रुपए के, और फिर वो बिक चले। बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। जब आप टारगेट ऑडियंस डिसाइड करते हैं और करेक्टली उसकी तरफ पोजीशन करते हैं अपना प्रोडक्ट, तो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल उद्यमी बन सकते हैं। और कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी गलतियां कर देती हैं, कभी कभी होती हैं गलतियां। टाटा नैनो मान लीजिए, बड़ी फेमस स्टोरी है, 1 लाख रुपए की कार इंडिया में पहली बार, ऐसा वैसा काफी बात बन चली थी। और उसके पीछे जो सोचना था रतन टाटा जी का बहुत अच्छा था कि भाई मैं एक जो कस्टमर है जो मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाता है, उसको कार यदि खरीदनी है, तो मैं उसके लिए एक अफोर्डेबल सी कार बनाऊंगा। खैर कहानी दूसरी चल पड़ी कि भाई जो कस्टमर साइकिल से मोपेड, मोपेड से स्कूटर, स्कूटर से मोटरसाइकिल, और फिर जब कार पे आता है तो थोड़ी उसकी एस्पिरेशन भी बढ़ जाती है। तो उस वक्त यदि आप उसको कहेंगे कि एक और सस्ती कार ले लो, तो उसको ठीक नहीं लगेगा। कहता 50,000 रुपया और ले लो, 1,00,000 रुपया और ले लो, लेकिन अच्छी गाड़ी दे दो। तो खैर इस केस के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। पर यहाँ पे टारगेट ऑडियंस जो आइडेंटिफाई किया और उसकी तरफ जिस तरीके से बोला गया, उसमें मिसमैच हो गया। और ये होता है, बड़े लोग गलती कर देते हैं, इसीलिए इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और फिर तो हमारे कल्चर में भी लिखा हुआ है
सबसे जो विख्यात धनुर्धर थे अर्जुन, उनको बताया गया था कि आप मछली की केवल आंख को देखें और कुछ ना देखें, और फिर बाण लगाइए और भेद दीजिए। तो ये तो हमें ये कहानी बचपन से हम सीखते ही हैं महाभारत की। तो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस। यदि आपने तो कुछ भी किसी के लिए नहीं कर पाएंगे और पैसा वेस्ट होगा। तो कैसे आप टारगेट ऑडियंस फिर सिलेक्ट कर पाएंगे? कई तरीके हैं। कई लोग एक 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 किस्म की आयु के लोगों के लिए बनाते हैं अपना प्रोडक्ट, कि भाई मैं इस आयु से इस आयु के लोगों के लिए टारगेट प्रोडक्ट बनाऊंगा, उत्पाद बनाऊंगा, या फिर बच्चों के लिए बनाऊंगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाऊंगा। ये हॉलिडे कंपनीज, बड़ा अच्छा किस्सा मुझे याद आया, पहले बनाते थे कि भाई मैं एक यंग टारगेट ऑडियंस के हॉलिडे पैकेजेस बनाऊंगा और उनको बेचूंगा। लेकिन ये जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस या कोर टारगेट ऑडियंस, ये बड़ा व्यस्त रहता है अपने कार्यस्थल पर, अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में। इसके पास वक्त नहीं होता है। मे भी पैसा होता है लेकिन वक्त तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो फिर इन हॉलिडे कंपनीज ने फिर क्या किया कि नहीं, अब हम टारगेट करेंगे, हमारा कोर टारगेट ऑडियंस हम चेंज करेंगे, जो थोड़े सीनियर सिटीजन्स हैं, 50-55, जो रिटायर हो चुके हैं, होने वाले हैं, वो फिजिकली भी एबल होते हैं, उनके पास पैसा भी होता है, और फिर उनकी तरफ ये टारगेट ऑडियंस सोच करके प्रोडक्ट पोजिशन किया गया था। आयु पे हो सकता है, इनकम पे हो सकता है। कई बार आप सोचते, जब मैंने शैम्पू का एग्जाम्पल बताया था वो वैसा ही था। मैं अब अपना टारगेट ऑडियंस वो सिलेक्ट करूंगा जिनकी मासिक आय या वेतन केवल 10,000 रुपए का हो, या फिर मासिक आय या वेतन किसी का लाख रुपए का हो। आई विल सिलेक्ट दैट एज अ टारगेट ऑडियंस एंड देन आई विल मेक माई एंटायर प्रोडक्ट टॉक टू देम। या फिर ज्योग्राफी के हिसाब से होती है कि मैं एक सर्टन एरिया के लिए प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं तमिलनाडु के लिए बनाऊंगा, मैं असम के लिए बनाऊंगा, या फिर मैं भारत के लिए बनाऊंगा। ये सब चीज़ें होती हैं। या फिर एक कल्चरल बेसिस पे भी होता है कि मैं ये टारगेट, अभी मैंने उस दिन एक शादी.com का शायद विज्ञापन था, वो देखा, IIT IIM शादी.com। मतलब वो लोग टारगेट ऑडियंस कर रहे हैं कि जो बच्चे IIT और IIM से पास आउट हुए हैं उनका ही जो आपस में मेल मिलाप या शादी हो जाए। खैर, मैं तो इस स्ट्रैटेजी से सहमत नहीं, पर जो भी है, उदाहरण के तौर पर बताना ये जरूरी था कि उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, है ना। या कल्चर के ऊपर कर सकते हैं आप, एक सेट, कल्चरल सेट के लिए आप अपना टारगेट ऑडियंस डिज़ाइन कर सकते हैं कि भाई मैं इस तरीके कस्टमर के लिए ही डिज़ाइन कर सकता हूँ। थोड़ा लोगों ने इसको आसान भी कर दिया है। क्या होता है, आपने एक सुना होगा SEC, इसको कहते हैं, बड़ा आप सुनेंगे इसके बारे में, सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। एक बड़ी सारी रिसर्च की कंपनीज होती हैं, ये क्या करती हैं, आपको एक सुविधा दे देती हैं, कहती हैं कि भाई इस टाइप के ऑडियंसेस हैं, आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। उसको कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन टाइप ए होता है, टाइप बी होता है, टाइप सी होता है। और एक बड़ी विस्तार से ये लोग एक एक्सरसाइज चलाते हैं हर कुछ साल में, 4 या 5 साल में, जिसमें ये बता देते हैं कि भाई ये जो सेट है SEC A1 टाइप है, SEC B टाइप है, SEC R टाइप है। आप अपना जो भी उत्पाद डिजाइन करें, इसको ख्याल रख के, इसको ध्यान रख के आप डिजाइन कर सकते हैं। आप यदि चाहें, रेडीमेड या अवेलेबल है, आप अपना प्रोडक्ट उसके लिए भी डिजाइन कर। लेकिन मेरा कहने का, मैं थोड़ा इससे सहमत नहीं हूं, आपको और भी थोड़ा पैना शार्प फोकस्ड होना चाहिए। आज यू हैव टू बी इवन मोर शार्प फोकस्ड, यू कैंट बी सो ब्रॉड माइंडेड, क्योंकि पैसा सबके पास है, अपॉर्चुनिटी हर जगह है, लेकिन यू गॉट टू बी इवन मोर शार्प फोकस्ड। वरना क्या होता है, ये आप SEC वाला लेंगे तो फिर वो शॉटगन या राइफल वाला स्ट्रैटेजी हो जाएगा। आपने सुना होगा, जैसे शॉटगन में क्या होता है कि आप एक बुलेट में से एक ऐसा कार्ट्रिज होता है, उसमें बड़े सारे छर्रे होते हैं, जब आप बंदूक दागेंगे तो बड़े सारे छर्रे बाहर निकलेंगे, और फिर पता नहीं किसको क्या लगेगा, जहां लगेगा पूरी पावर के साथ लगेगा या नहीं लगेगा। या फिर एक राइफल वाली अप्रोच होती है कि आप एकदम निशाना साधिए और फिर दागिए, आपके टारगेट को बराबर लगेगा। तो मुझे लगता है टारगेट ऑडियंस, ये जो राइफल वाली स्ट्रैटेजी है, उसमें ज्यादा मुझको तो भाती है, पता नहीं आपको क्या भाती है, आपके अपने विचार इस पे होने चाहिए, ठीक है ना। तो इन तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, जब आप थोड़ा सोच लेंगे इसके बारे में, तो आप इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। एक बड़ा अच्छा सा टेक्निक मैंने देखा है, कई लोग करते, या तो फिर आप स्टीव जॉब्स जैसे हैं, आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका मार्केट में किसी ने कुछ सोचा ही नहीं है, आप ही के दिमाग में है, आप बनाएंगे, यू आर द बेस्ट जज, गो फॉरवर्ड, डू इट। यदि आपका इतना इनोवेटिव और डिसरप्टिव प्रोडक्ट है, देन यू गो अहेड एंड डिसाइड व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस ऑन योर ओन। और अल्टरनेटिवली आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए कि भाई इस तरीके के प्रोडक्ट, कस्टमर इसके बारे में क्या कहता है,
थोड़ा सा लोगों से पूछ लीजिए, एक कमरे में बिठा लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, या क्वेश्चनर दे दीजिए, मार्केट में बात कर लीजिए, इससे थोड़ा आपको फायदा हो जाता है। एक और तरीका मैंने देखा है, थोड़ा पर्सोनिफिकेशन, उसको हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। तो आपने यदि डिसाइड किया कि भाई मुझे अपना जो प्रोडक्ट है, आई वांट टू टारगेट इट एट दिस पर्टिकुलर पर्सन, तो फिर आप उसको एकदम एक किसी को 2-5 हज़ार रुपया देके एक ड्राइंग बनवा लें एक आर्टिस्ट से, कि इसका जो मानवीकरण करा ले कि मेरा कस्टमर ऐसे दिखता है, बड़ा मज़ा आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा इसके बारे में थोड़ा सोच करके आगे बढ़ने में। तो थोड़ा पर्सोनिफिकेशन कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, मार्केट में पूछ लीजिए, लेकिन जो भी है इन द एंड अपना जो लक्ष्य एकदम पैना रखिए, केंद्रित रहिए कि मैं किस टारगेट ऑडियंस से बात कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि आपका उत्पाद कौन खरीद रहा है, कब खरीद रहा है, क्या वो सक्षम है खरीदने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यदि आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा भी कम लगता हो तो हमेशा बिल गेट्स के बारे में सोच लिया करिए। बिल गेट्स इज टुडे बिल गेट्स एंड माइक्रोसॉफ्ट इज टुडे माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज ऑफ एब्सोल्युटली परफेक्ट टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन। ऑल द बेस्ट, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।